रावण का ऐश्वर्य अद्भुत था, जबरदस्त प्रभाव था कि ब्रह्मा जी जब आए वेद पाठ करने के लिए, तो जैसे उन्होंने वेद ध्वनि करी गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे, उच्च स्वर से वेद ध्वनि सुन करके रावण का चपरासी भीतर से भागा भागा है और बोला, ए ब्रह्मा, ये तुम्हारे वेद पाठ का समय नहीं है, चुपचाप शांति से जाके बाहर बैठ जाओ। कौन कह रहा है? रावण का चपरासी। और किससे कह रहा है? जो सारी दुनिया को बना रहा है, वो सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी को इन शब्दों में फटकारता है कि ब्रह्मन् नद्धेन सनैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम्। ब्रह्मा जी, ये वेद पाठ का समय नहीं है, चुपचाप होके बाहर बैठ जाओ। सारी सभा में ये शब्द सुनकर के सन्नाटा छा गया। अरे राम राम, सृष्टिकर्ता विधाता का इतना अनादर, ये अपमान, ये तुच्छ चपरासी के द्वारा। ये बात बृहस्पति जी अपने पड़ोसी से कह रहे थे धीरे से कान में। क्या जमाना आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी की महिमा को तो बृहस्पति जान सकते हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति ब्रह्मा जी की महिमा को क्या जाने। कौन व्यक्ति कितना विद्वान है और विद्वानों का क्या सम्मान होना चाहिए, ये वही जान सकता है जो स्वयं विद्वान हो, कुछ पढ़ा लिखा हो। मूर्ख क्या जाने कि कौन विद्वान को और कितना विद्वान हो, विद्वान का सम्मान कैसे किया जाए। तो चपरासी ने तो ब्रह्मा जी को फटकार दिया, पर ब्रह्मा जी की गरिमा को ध्यान में रखते बृहस्पति जी को बहुत बुरा लगा। पड़ोसी से कानाफूसी कर रहे थे कि चपरासी ने कुछ सुन लिया, ये कुछ बड़बड़ा रहे, तो बृहस्पति जी को ही फटकार दिया। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। हे जड़मती माने महामूर्ख। अब बताओ, बृहस्पति जी को मूर्ख कह रहे हैं, जो सारे देवताओं के गुरु जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में देववृंद चलते हैं, पर रावण का चपरासी क्या जाने उनकी गरिमा। तो कहता है स्वल्पम जल्प, बृहस्पति धीरे बात कर, जड़मती मूर्ख कहीं का। नैषा सभा वज्रिण, ये तेरे वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है जो बड़बड़ाई जा रहा है, शांत बैठ। मूर्ख व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। मैं नारद जी बोले, राम राम, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। बृहस्पति जी को मूर्ख कह रहा है, सृष्टिकर्ता हमारे पिता ब्रह्मा को बाहर भगा रहा है। चलो पहले थोड़ा अपना बीणा बजा करके इसका मूड ठीक कर दूं, संगीत सुन करके जरा माथा ठीक हो जाए, तो इससे कुछ पूछूं बात क्या हो गई। नारद जी ने जैसी बीणा के स्वर छेड़े तो नारद जी को डांट दिया। बीणाम संहर नारद, ए नारद बीणा नीचे रख। सो नारद जी भी सटपटा के रह गए, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, हमको भी चुप करवा दिया। तुम्बरु गंधर्व नारद जी के पास में ही बैठे थे, उन्होंने कहा तुम छोड़ो, मैं अभी देखियो राग रागिनी से इसका मूड ठीक करता हूं। तो गंधर्व बड़े अद्भुत गायक होते हैं, उसने जैसे ही गाना प्रारंभ किया राग रागिनी, तो तुम्बरू की अलापकारी सुन करके वो तुम गंधर्वराज को भी फटकारे, अलापम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरू ये अलापकारी बंद कर। सो तुम्बरू जी बेचारे मुंह लटका के रह गए। अब सारी सभा के सदस्य आपस में कह रहे हैं कि भाई चक्कर क्या है, ये सबको डांटे जा रहा है, आखिर के ऐसा क्या हो गया। तो सबने एक साथ कहा, भैया जी आपका इतना मूड खराब क्यों है, क्यों सबका अपमान किए जा रहे हो, क्या बात हो गई। तब सारी सभा में वो रावण का एक तुच्छ चपरासी कहता है, ब्रह्मण्यध्ययन सनैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम् स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः वीणाम संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः। इस समय हमारे लंकेश्वर महाराज स्वस्थ नहीं है,
उन्हें कौन सी बीमारी लग गई? बोले बीमारी कुछ नहीं लग गई, उनके चित्त में भाला चुभ गया है। अरे राम राम, दशानन के दिल में भाला चुभाने वाला कौन है? बोले सीता रल्लक भग्न हृदय, भल्ल भग्न हृदय। देवी जानकी जी के रूप सौंदर्य पर विमुग्ध हो गए महाराज लंकेश्वर। उनकी घुंघराली विशाल जो अलकावली है, उस अलकावली को निहार करके इतने मुग्ध हो गए हैं कि वो जो अलके हैं वो भाले की तरह उनके चित्त में चुभ गई हैं। इसलिए अस्वस्थ होकर के विश्राम फरमा रहे। इसलिए खबरदार जो किसी ने उनके विश्राम में विक्षेप डालने का प्रयास किया तो। अब बोलो, रावण का ये जलवा है महाराज कि बृहस्पति जी को डांट दे, ब्रह्मा जी को फटकार दे, नारद जी को धुतकार दे। जब चपरासी में ये सामर्थ्य है, देखो जैसा मालिक होता है वैसे ही उसके चेला होता है, पक्की बात है। जो बहुत बदमाश टाइप के लोग होते हैं ना, उनके चेला भी उनके 2 कदम आगे ही होते हैं। मालिक ने कुछ ऑर्डर दिया तो चेला क्या करे हैं कोई ठिकाना नहीं। और जो बहुत सज्जन महापुरुष महात्मा होते हैं, उनके चेला भी बिल्कुल उनके संग रहते रहते वैसे ही महात्मा बन जाते हैं। संगत की रंगत आती है। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज के जो भी कृपा पात्र उनके अनुचर हैं, उनके जीवन में भी वो संस्कार स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वाले महाराज जी, गोवर्धन में जिन्होंने वास किया, उनके कृपा पात्र शिष्यों को आप देखिए, वही अलग उनके गुरु का स्वरूप शिष्य में प्रतिष्ठित होता है। हमारे पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले, क्या अद्भुत दैन्यता की, विनम्रता की मूर्ति। हम जब भी दर्शन किए कभी प्रणाम करने का अवसर ही नहीं दे पाए। हम प्रणाम करें उससे पहले ही लेट जाते थे, जबकि लाठी लेकर के चलते थे, शरीर भी उतना स्वस्थ नहीं था। जब हम पहली बार बक्सर में गए महाराज जी के आह्वान करने पर, तो पहली बार गए तो बोले कि आप हमारे पास ही रुक जाओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है महाराज। तो एक तख्त अपने ही कमरे में डाल दिया, उस पर हम विश्राम किए, और दूसरा तख्त मामा जी का पड़ा हुआ था। अब वो तो सारे विश्व के मामा जी थे। अब जो भी कोई साधु आता उनसे मिलने के लिए पहले आता था। जो भी संत मिलने के लिए आते वो तुरंत अपने तख्त से उतर के उनके चरणों में लेट जाते थे। अब जब मामा जी लेट रहे हैं तो फिर हम कैसे बैठे रह जाएं? तो हमें भी तुरंत उतर के मामा जी के साथ दंडोत करनी पड़ती थी। अब हर 10 मिनट 5 मिनट में कोई ना कोई आ रहा है, क्योंकि उत्सव तो उन्हीं का है। जो आएगा वो उनसे मिलेगा, तो जो मिलेगा वो महाराज जी को सबको प्रणाम करना है। और हम वहीं बैठे हैं तो फिर हमको भी करना पड़ता था। हमने मन में मामा जी से तो नहीं कहा, पर मन में सोचा कि ये सिलसिला चलता रहा महाराज जी का तो यहाँ तो हो गया विश्राम। ये तो पूरी दंड बैठक लगेगी बार बार। तो हम सोच रहे थे कि जब हम अभी बच्चे हैं, हमको इतना उलझन हो रही है बार बार, और ये इतनी परिपक्व अवस्था में पहुंच करके भी, और इतना डंडा लेकर के सहारे चलते हैं, और फिर भी कितना श्रम करते हैं, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते। किसी को प्रणाम करने का अवसर ही नहीं देते थे, पहले ही दंडोत कर लेते थे। फिर जब 2-4 घंटे हो गए तो बाल भोग करा के बोले हम समझ रहे हैं कि आप यहाँ आराम नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने ऊपर व्यवस्था आपको अलग कमरे की कर दी, आप आराम से वहाँ विश्राम करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी रहनी और उनकी जो प्रीति थी, उनके जो निरंतर अनुचर बन के रहे, उनमें वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि मामा जी के कृपा पात्र हैं। उनकी वाणी, उनका व्यवहार अलग स्पष्ट समझ में आ जाता है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार तिलक धारण करके, कंठी धारण करके, निष्ठापूर्वक मंत्र राज का जप कराने की जो निष्ठा उन्होंने अपने शिष्यों में प्रतिष्ठित की है, अद्भुत है। कहीं भी दूर से हमें कोई ऊर्ध्वपुंड धारण किए और गले में यदि माला लिए नजर आता है तो देखते ही समझ में आ जाता है, लगता है हमारा कोई गुरु भाई होगा। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, कहीं भी हो, वो हमारे गुरु भाई अलग ही माला जोली लिए नजर आते हैं।
तो कहने का मतलब है शिष्य के अंदर गुरु का प्रकाश होता है, वो अलग समझ में आता है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जैसे सत्पुरुषों के शिष्यों में भी उनके सदाचार दिखाई पड़ते हैं, ऐसे दुष्टों के परिकर में भी उनकी दुष्टता अलग नजर आती है। तो रावण का जो सेवक होगा उसकी तो रहनी कथनी सब रावण जैसी ही होगी ना, सबको दुत्कारे चला जा रहा है। तो ऐसा रावण का साम्राज्य था।